नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राजभवन में मनाया गया 75वां संविधान दिवस। राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का किया पठन। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को किया याद। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े मजदूर किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी गारंटी की मांग और गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर पीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी कमिश्नर दीपक रावत ने ली अधिकारियों की बैठक। सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच शुरू। मीटिंग में उल्लंघन के रखे गए मामले। उत्तराखंड के विकासनगर में बिजली के प्रीपेड मीटरों का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। सरकार जनता का कर रही शोषण। और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के आसार कम। 8 से 10 दिन तक प्रदेश में नहीं होगी बरसात। तापमान में दर्ज की जाएगी गिरावट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में निहित कर्तव्यों और दायित्वों की शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का पाठन किया। आपको बता दें, आज ही के दिन 1949 को भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था। आज भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान भारत की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस संविधान दिवस पर हम सभी एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद। आज देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और गौरव। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। आज देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और गौरव का दिवस है और संविधान उसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिसकी बुनियाद रखी, जो विचारधारा दुनिया के देशों में अध्ययन करने के बाद संविधान बनाया था। पहले संविधान निर्माताओं का नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस दुनिया का लोकतंत्र देशों का सबसे बड़ा संविधान भारत में बना। और उसके लिए बाबा साहब और साथियों ने जो देश विदेशों में अनेक देशों में यात्रा करके विचार विमर्श किया और जो सबसे सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक प्रणाली हो सकती है, संविधान में समाहित थी। लोगों ने इसका अध्ययन किया, जिन्होंने पढ़ा, विद्वान ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, दुनिया में अप्रिशिएट किया। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, 3 बुनियादी ढांचे इसमें हैं। विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो इस साल देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर यूकास्ट की तरफ से होगा। देहरादून में होने वाले इस 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जाने माने शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में जल संचय और संवर्धन, हिमालय क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शोधकर्ता चर्चा करेंगे। यूकास्ट का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा कर सकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जहां आज देश भर के किसान तहसील और जिला मुख्यालयों से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो वहीं डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े मजदूर किसानों ने एमएसपी गारंटी की मांग के साथ ही गन्ना मूल्य घोषित करने और आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की मांग को लेकर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
वो ये था कि किसानों की जो फसलों की उचित दाम नहीं दिए जाते, इसके लिए सरकार ने एक कमीशन मुकर्रर किया था। उसकी सिफारिशों के मुताबिक जो कुछ भी हुआ, लेकिन सरकार उससे मानी नहीं, तो इसके लिए इस किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के बाद उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि आप इसको वापस ले लीजिए, हमने कमेटी बना दी और जल्द ही आपकी फसलों के लिए हम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो लागू कर देंगे। लेकिन उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी और सरकार ने कुछ भी किसानों के हित के लिए नहीं किया, बल्कि लगातार किसानों के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। जो भी हमारी उपज है उसकी कीमतें कम हैं और बाज़ार के अंदर आप सब जानते हैं रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो है बहुत फसलों की कीमत मुनासिब नहीं है। कुछ कर रहे हैं तो क्या है इसमें? संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का आह्वान था। आज के जो हमारी 26 तारीख को तो जब संयुक्त किसान मोर्चा बना था, वहाँ पर नाके लगाए गए थे। हम ये चेतावनी देते हैं इस तानाशाही सरकार को कि बार बार इन किसानों की परीक्षा ना ले। बहुत समय हो चुका है, हमारे 750 किसानों की शहादत हो चुकी है। अब इसे किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पैराई सत्र 2024-25 भी शुरू हो गया है और ये दुर्भाग्य है इस देश का किसानों का कि कभी भी पेमेंट डिक्लेयर, रेट डिक्लेयर कभी नहीं होता है और किसान के गन्ने की फसल की लुटाई शुरू कर दी जाती है। आज हमारी पर्चियों पर 0 का रेट आ रहा है। क्या किसान जो रात दिन मेहनत करता है, मौत के मुंह में रहता है, क्या उसकी फसल का रेट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए? और फिर भी किसान एमएसपी मांग रहा है। एक माचिस भी बनाई जाती है तो उस पर एमआरपी रेट आता है, किसान तो एमएसपी मांग रहा है, फिर भी नहीं दे पा रही है एक सरकार। हाँ, मेरे को संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें गन्ना का समर्थन मूल्य और अन्य कुछ मांगे हैं। प्रधानमंत्री को संबोधित है, तो आपका जो ज्ञापन है वो जो हमारी नियत प्रक्रिया है शासन के माध्यम से संबंधित पक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा और इस बात को पूरा रखा जाएगा। संविधान दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर में सीएमओ में भी एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है और इसको संबोधित कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें जयपुर से। संविधान की महिमा का उत्सव है और उन महान व्यक्तियों को, उन ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो इसकी जो दृष्टि है वो व्यापक है। अगर ठीक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या करें तो सभी को उस संविधान के दायरे में रहना और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। मोदी जी का संविधान दिवस शुरू करने का निर्णय केवल एक परंपरा शुरू करने का नहीं था, बल्कि संविधान के मूल्यों, उसके आदर्शों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। और वो प्रयास इसलिए कि हम एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि संविधान के बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज का समय वो है क्योंकि संविधान में अधिकार भी है। हर व्यक्ति को
अधिकार की चिंता रहती है, लेकिन उसमें निहित। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जयपुर से, जहां पर संविधान दिवस पर सीएमओ में कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री उससे संबोधित कर रहे थे। कुछ और खबरों को करेंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटन जोन को जाते ढेला रोड से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक टाइगर मृत चीतल को अपने मुंह में दबोचकर सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिखाई दिया। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों और जिप्सी चालकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। यह अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें टाइगर भारी भरकम शिकार किए चीतल को अपने मुंह में दबाकर आसानी से सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिख रहा है। इस नज़ारे को देख सैलानी खुशी से झूम उठे। यह घटना ढेला रेंज के ढेला रोड पर देखने को मिली। देखिए, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से ढेला और झिन्ना की तरफ को रोड जाती है, पीडब्ल्यूडी रोड, उसमें देखा गया है एक टाइगर को किल करके ले जाते हुए। तो जो ये रोड है, इसके दोनों तरफ में ढेला रेंज का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। तो ये एक सामान्य सा व्यवहार है टाइगर का जो किल कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात ये भी है कि प्रेडेटर और जो प्रे है, इनका रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अनुपात में हर्बीवोर्स हैं। तो इसलिए टाइगर भी अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। देखिए, अगर ये टाइगर ऐसा है कि असामान्य सा बिहेव करे तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि एहतियात हम बरतेंगे। और जो इसमें ढेला रेंज की जो टीमें हैं वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग भी चलती रहती है। अगर इस तरीके की कोई मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कमी करने के उद्देश्य से ढेला में और पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ही रात्रि पेट्रोलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से संपादित की जाती है। कॉर्बेट पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है और इसका ढेला और झिरना रेंज में भी पर्याप्त मात्रा में बाघ हैं और टूरिस्ट को आए दिन बाघ दिख जाते हैं। और हम लोग भी जब अपने कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज ढेला को जा रहे होते हैं तो बाघ हमें दिखते हैं। हाँ, ऐसे यूनिक दृश्य जहाँ बाघ कोई एक्टिविटी कर रहा हो, किसी जानवर को मार कर ले जा रहा हो या अपने बच्चों के साथ घूम रहा हो, ऐसे दृश्य जरूर कम मिलते हैं। ये वीडियो इस मामले में, ये दृश्य इस मामले में जहां बाघ एक जानवर को मार कर ले जा रहा है, अपने आप में यूनिक है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई है और इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने दीपक रावत के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले रखे। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल में 250 वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद में 100 मामले उल्लंघन के और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन के मामले में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान पर कार्मिकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण में हो रहे विलंब को लेकर विरोध जताया गया। चंपावत इकाई के अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी की अध्यक्षता और हिमांशु मुरारी के संचालन में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि विभाग अभी भी इन मांगों को अनसुना करता है तो वो विभाग के साथ 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द विभाग उनकी मांगों को नहीं मानता है तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और चंपावत में कार्मिकों ने हाथ में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज कराया। आज हमारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत को भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसके बाद भी सरकार और विभाग यदि हमारी जो मांग है, उचित मांग है, उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी कर्मचारी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हल्द्वा पानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ट्रीटमेंट कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सितंबर के महीने का समय निर्धारित था, लेकिन मानसून के चलते दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वॉल का काम किया जा चुका है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूस्खलन से प्रभावित भवनों में लगे क्रैकोमीटर की भी जांच की, जिसमें दरारें बढ़ने की घटना नहीं पाई गई। आज मीठा पानी का निरीक्षण किया गया है, जो आपको सुरक्षात्मक कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। तो कंपनी का कार्य थोड़ा विलंब से चल रहा है। सितंबर इनका बॉन्ड कंप्लीशन डेट था, तो उसमें मानसून का हवाला दिया गया है और इनको टाइम एक्सटेंशन मिला है दिसंबर तक। तो यहाँ माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वॉल का काम पेंडिंग है। तो कार्य प्रथम दृष्टया तो संतोषजनक लग रहा है, ऐसी कोई कमी यहाँ नहीं दिख रही है। और एक घर का हमने क्रैकोमीटर भी अवलोकित किया है, जिसमें कोई भी क्रैक पड़ने की घटना नहीं पाई गई है। तो आशा है कि ये मीठा पानी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा और सुरक्षात्मक दृष्टि से सफल रहेगा। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर और शम्मी प्रकाश की अगुवाई में विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर का घेराव कर प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता का घेराव कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रीपेड बिजली मीटर लगाकर जनता का शोषण न किया जाए और इस योजना पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर और कांग्रेस नेत्री शशि चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार नित नई तुगलकी फरमान जारी कर जनता का शोषण करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से लोग बहुमत देकर भाजपा की सरकारें बना रही हैं और भाजपा उल्टा आम जन को लूटने में लगी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा ये मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के, और आज ये उसमें एक मूलभूत अधिकार बिजली है जो महत्वपूर्ण है, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज, जैसे हम मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा, और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था। कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। ये आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो हम यहाँ पे विद्युत विभाग में आए हैं, हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि क्षेत्र में जो प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं उनके विरोध में हमारा प्रदर्शन था, और उसके विरोध में हम विभाग को ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं वो अभी इस समय वर्तमान जो कंडीशन है उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रीपेड जिसका नाम ही है प्रीपेड, आप पहले पेड करेंगे और उसके बाद वो मीटर आपका चलेगा, और जिस दिन आपका वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपकी लाइट खत्म हो जाएगी।
और मैं मतलब विभाग को भी हम इस बात से सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आम जन, अभी जो विकास नगर का जनमानस है, जो एक घर में जहां बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, अनपढ़ भी हैं, जो किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, घर में वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उस समय उसको रिचार्ज कर सके। मामला ये है कि प्रीपेड जो मीटर लग रहे हैं उसके विरोध में हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धरातल पर कुछ तैयारी करती नहीं है और हर चीज़ को थोपा जाता है आम जन के ऊपर। आप ये देखिए कि कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो सिर्फ बुजुर्ग 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से और सरकार से कि वो व्यक्ति क्या उस टेक्नोलॉजी को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। मेरे खुद के पिता बुजुर्ग हैं और वो नहीं जानते कि वो फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिचार्ज कराना है। तो सरकार पहले धरातल की स्थिति को देखिए। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, पब्लिक गरीब है, कई 2 महीने के बिल कई बार इकट्ठे दिए जाते हैं। ये तो टीवी की तरह हो गया, जैसे टीवी में रिचार्ज आपका खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी तरह आप एक मूलभूत सुविधा से लोगों को वंचित करेंगे। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा की साजिश के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में जमानत दे दी है। दंगा फैलाने के मामले में अभी जमानत नहीं होने के कारण फिलहाल वो बाहर नहीं आ सकेगा। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मलिक के खिलाफ बैम्बूलपुरा दंगे के समय 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से एक मामला यह भी था कि मालिक ने कूट रचित झूठा शपथ पत्र के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पने का काम किया। उस पर नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग, अवैध निर्माण कर उसे बेचने का आरोप था। राज्य सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर पालिका के सर्वेंट क्वार्टर्स की हालत बद से बदतर हो रही है। मसूरी के स्ट्रॉबेरी बैंक में सुबह एक सफाई कर्मचारी के कमरे के किचन का लेंटर अचानक गिर पड़ा। इसकी चपेट में महिला आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन रावत और स्थानीय जनप्रतिनिधि राजीव अग्रवाल मौके पर पहुंचे। साथ ही नगरपालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी को सूचना दी गई। इसके बाद नगरपालिका की निर्माण की टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो वो नाश्ता बना रही थी, तो खड़े खड़े जो है छत का जितना भी ऊपर का मलबा था सब उनके सर पे आके गिरा। हमने जो है तत्काल उन्हें कम्युनिटी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ जाके एक्सरे वगैरह करा, उनका ट्रीटमेंट करा, तो उनकी एक तो गर्दन टूट गई, उनके सर में चोट आ गई। और ये नगर पालिका की बिल्डिंग है। ये पूरी बिल्डिंग इस समय पे 1950 की बनी हुई है और ये जगह जगह अभी 4-6 महीने पहले हमारे दादी हैं, उनके भी सर पे गिरी थी। मुन्ना लाल जी यहाँ पर स्टाफ में रहते हैं यहाँ पर, और इनकी जो किचन की छत थी वो सारा लेंटर झड़ गया है। और मैंने ईओ साहब को फ़ोन किया, तुरंत ईओ साहब ने तुरंत भेज भी दिया, राणा जी को भी भेज दिया और राजेंद्र भाई जी को भी भेज दिया। उन्होंने सब निरीक्षण भी कर लिया। पर तो ये काम फिलहाल तो अभी प्लास्टर के उसमें हो जाएगा, पर तो बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। तो बिल्डिंग दोबारा बन के टूट के बने तब है, क्योंकि मेन क्या है कि यहाँ के जो कर्मचारी अगर बिल्डिंग बनाते भी हैं तो इनकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी यहाँ पर। और एक एसडीएम साहब महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी जाएंगे कि ये बिल्डिंग को कैसे ठीक किया जाए और कैसे बने, क्योंकि अभी इलेक्शन भी बहुत दूर है, क्या बोलते हैं। और हम तो कहेंगे नगर पालिका से कहेंगे कि इनकी जितनी भी सहायता हो सके। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जो हमारे स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग है, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और हमने इसमें अभी पीछे जो काम किया है, टाइलें लगाई और जहाँ रिपेयर था वो हमने करा। और ये अभी कुछ ही टाइम पहले फिर इसकी स्थिति जो है बाहर की जर्जर हो गई है और ये आज गिरा है। तो इसमें अभी हमारे जी साहब और वर्क एजेंट यहाँ आए थे और उन्होंने इसका मुआयना करा और इसको जल्द से जल्द हम काम शुरू करवा देंगे, ये बोल के गए हैं। और मुझे लगता है कि कल या परसों में काम शुरू हो जाएगा और इसकी जो भी खस्ता आएगा उसको ठीक किया जाएगा और बढ़िया तरीके से इसमें काम होगा। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।